मत्ती का 18 अध्याय वचन 10 से लेकर 14 तक हम लोग सब पढ़ेंगे। वहां पर आप लोग आ सकते हैं। सब लोग ठीक है? सब एक साथ कहें हालेलुया। हाँ, आइए आज का वचन में जाएंगे। लिखा है, देखो तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। आइए वचनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों के सिंहासन पर आते हैं आज के समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया। और हम सब परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा आप हम सभी से बातें करें, हमें सिखाएं और हम सबके दिल मन को आप तैयार करें। प्रभु यीशु तेरे हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर का जो खुशी का समय है वो हमारे लिए, आपके लिए एक रविवार का दिन होता है कि चलो चले ना। दाऊद कहता है कि आओ हम परमेश्वर के भवन में चले, और तब दाऊद कहता है कि तब मैं आनंदित होता हूँ। आज हम और आप जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो एक उम्मीद लेकर आते हैं कि आज परमेश्वर मुझसे बातें करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज मुझे जो चाहिए उन चीजों को परमेश्वर देगा। परमेश्वर आज मैं बीमार हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मुझे वो चंगा करेगा। ये हम और आप एक विश्वास से आते हैं, और उस विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर हमें और आपको रखने वाला है। हालेलुया। तो आज जो संदेश के बारे में जो वचन को आपने पढ़ा है कि जो 99 भेड़ थी और उसमें से वो खोई नहीं थी, मगर उसमें से एक भेड़ जो खो गई थी, और उनको क्या किया ना, वो जो बचाने के लिए ना, जो 11 में कहता है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया। क्या करने आया? बचाने आया। आज का जो संदेश का शीर्षक है, जो परमेश्वर का आनंद क्या है, इस साथ में बोलेंगे क्या है? जीवन का सबसे बड़ा आनंद ना हमारे लिए, आपके लिए है। जो यीशु मसीह ने कहा कि 99 भेड़ जो थी वो खोई नहीं थी, मगर एक भेड़ जो खोई हुई है उनको ढूंढकर जब स्वर्ग में जब वो लेकर आएगा, तब क्या करेंगे? वहां पर आनंद मनाएंगे। हालेलुया। हम सब इस संसार में खोए हुए थे, और हम सब ना एक भेड़ वो है जो इस दुनिया में, अंधकार में, संसार में, बुराई में, हर एक चीजों में, जो संसार में हम खोए हुए थे। हम जानते नहीं थे, हम अनजान थे, हमें पता नहीं था, हमें ज्ञान नहीं था। मगर यीशु मसीह कहता है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो खोए हुओं को बचाने आया इस धरती पर, उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। क्या नाम है? इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आनंद को जॉय। क्या कहते हैं? जॉय। आज आनंद हमारे पास ना प्रभु यीशु मसीह लेकर आएगा। क्या हम विश्वास करते हैं? क्या उसे ग्रहण करना चाहते हैं? हालेलुया। तो आनंद जो यीशु मसीह के पास है, और यीशु मसीह जो खोए हुओं को इस धरती पर आकर जो हमें और आपको ना बचाने आया। और यही है जो हमारे लिए आनंद का सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह मेरे लिए जन्म लिया। हम सब एक साथ बोलेंगे, यीशु मसीह मेरे लिए जन्म लिया। हालेलुया। जो यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए जन्म लिया, लूका किताब 1 अध्याय वचन 14 में कहता है, और तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। हालेलुया। जो सुसमाचार हमारे लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा सुसमाचार है, और वो आनंद का सुसमाचार है हमारे लिए, आपके लिए। इस दुनिया में जो जन्म लेगा वो हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे।
ना, यीशु मसीह के जन्म के द्वारा बहुत सारे लोग जो सुसमाचार यीशु मसीह के बातों को जो लोग सुन रहे और वो जान रहे और वो उद्धार पा रहे, और उनके द्वारा यीशु मसीह के द्वारा आज हम और आप बचाए गए हैं। हालेलुया। ना, और लूका की किताब में जो हम लोग देखते हैं 1:28 में कहता है, और स्वर्ग ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म का जो मरियम के पास स्वर्गदूत आकर कहा कि स्वर्गदूत भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो और जिस परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। आज अनुग्रह वो है जो यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में प्रेम बनकर आया, हमारे लिए, आपके लिए। वो अनुग्रह का शब्द जो है, जो अनुग्रह ये शब्द है जो आज तक मैं दुनिया में मैं पढ़ाई कर रहा था, तो इस पढ़ाई में भी अनुग्रह शब्द मैंने कभी नहीं सुना। पता है आपको अनुग्रह का मतलब क्या है? क्षमा प्राप्त करना, हाँ, और क्या है? दया प्राप्त करना, और बहुत सारी चीजों के बारे में सुना, मगर अनुग्रह शब्द जो है मैंने आज तक कभी नहीं सुना। जब बाइबल को पढ़ा तब मुझे पता चला कि अनुग्रह वो है जो हम और आप लायक नहीं थे, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे इस दुनिया में जन्म लेकर, एक कुंवारी के द्वारा इस धरती पर जन्म लेकर उसने हमारे लिए वो आनंद का सुसमाचार लेकर आया। लूका का 22 अध्याय में 2 अध्याय में 10 में कहता है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। जो बड़ा आनंद का सुसमाचार हमारे लिए, आपके लिए, जो इस धरती पर यीशु मसीह के द्वारा, इस धरती पर यीशु मसीह जो हमारे लिए, आपके लिए आया, ताकि हर एक लोग उद्धार पाए, हर एक लोग मुक्ति पाए, हर एक लोग इस संसार में जो गुनाह से, पाप से बंधे हुए थे, संसार में अंधकार से, शैतान की बेड़ियों में, ऐसी कई ऐसी बुरी आदतों में हम सब बंधे हुए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए कहा कि 99 भेड़ को छोड़कर वो एक के पीछे गया, और एक भेड़ जब मिल जाती है तब क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं। हालेलुया। एक भेड़ में से हम और आप हैं जो उसके नाम पर विश्वास किया है, और हम सब वहां पर स्वर्ग में रहने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे लिए, आपके लिए जो आनंद का सुसमाचार जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे आपके पास, वो सुसमाचार, जो बड़ा आनंद का सुसमाचार हमारे लिए, आपके लिए है, क्योंकि आने वाले दिसंबर महीने में यीशु मसीह का जन्म उत्सव होगा। हालेलुया। तो ये जगत का उद्धार करता है यीशु मसीह स्वयं कहता है यूहन्ना का 3 अध्याय में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर क्या किया? विश्वास किया, वह नाश नहीं हुआ परंतु अनंत काल का जीवन पाया। जो कोई का मतलब क्या है? हर एक इंसान के विषय में है, हर एक मनुष्य के विषय में है, हर एक लोगों के विषय में है, कि हर एक लोग के पास प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हर एक लोग उद्धार पाएंगे, हर एक लोग यीशु के नाम से, जो नाम लेगा उसके नाम में उद्धार है। क्योंकि प्रेरितों काम 16 अध्याय में 31 वचन में कहता है कि परमेश्वर के नाम से जो विश्वास किया है पूरा घराना उद्धार में आएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति के विश्वास के द्वारा पूरा घराना उद्धार में आएगा। आज हम और आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है तो आज हमारे पास वो उद्धार है। हालेलुया। हम सब के लिए एक यह आनंद का सुसमाचार है। तो कौन सा आनंद है पता है? उद्धार का आनंद। कौन सा आनंद है? कौन सा आनंद है? उद्धार का आनंद। इसीलिए इब्रानी का किताब 12:2 में कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। किसकी ओर ताकते रहो? जो सिद्ध करने वाला, जो परिपूर्ण है, जो कभी बदलता नहीं, कभी वो दूसरों के जैसा नहीं, परंतु वो सिद्ध है, परिपूर्ण है और उसके जैसा दूसरा नहीं। इसीलिए वो कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा
और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। ये क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए उसने बलिदान किया और हमारे लिए, आपके लिए वो कार्य जो था यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया। आज वह पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। इसीलिए पौलुस पहला कुरिन्थियों का 1:18 में कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम और आप विश्वास करने वालों पर परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ है जो उसके नाम पर हमने और आपने उद्धार पाया, और ये बड़ा आनंद का सुसमाचार है जो हमने और आपने पाया है। और इस आनंद के सुसमाचार को जो हमने पाया है उसे व्यर्थ जाने ना दो, उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करो, उसके नाम में इस्तेमाल करो, क्योंकि यशायाह का 53:5 में कहता है कि यीशु मसीह एक मात्र हमारे लिए आपके अपराधों के कारण यीशु मसीह पर घायल होना पड़ा, यीशु मसीह के ऊपर ताड़ना पड़ी। यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए दुख उठाया, हमारे लिए, आपके लिए उसने कोड़े खाए, और कहता है कि जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है उसके कोड़े खाने से हम और आप उद्धार पाया, हम और आप चंगाई पाया, हम और आप इस संसार में हर एक बीमारी से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है। हालेलुया। यही है आनंद का सुसमाचार। आनंद का सुसमाचार हमारे आपके बीच में ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर आया। हम देखते हैं राजेंद्र जी है ना, राजेंद्र जी का जीवन में हम लोग देखते हैं जो उन्होंने कहा 3 साल पहले कहा था कि पास्टर बस आज मेरा आखिरी समय है, बस मेरा खत्म हो गया कहानी, अब मैं नहीं बचूंगा। और आनंद का सुसमाचार जो है उनके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है, हर एक लोगों के जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है, और परमेश्वर उनके जीवन को बचाना चाहता है। और हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना किया, और वो आज भी प्रभु ने उन्हें जिंदा रखा है। हालेलुया। ये आनंद का, खुशी का समय है जो हमारे आपके घरों में ऐसी गवाहियों को लेकर आया, ताकि वो आनंद को हम ना उसके घर से जाने न दे, उसको हम अपने मन से उतरने न दे। क्योंकि यहोशू को कहता है परमेश्वर की, तू जो वचन को सुना है, जो वचन को, सुसमाचार को जाना है, उसे अपने मन से, दिल से उसे उतरने मत दे। रात दिन उन वचनों को जो हम सुन रहे हैं, अभी जो हम सीख रहे हैं, हम अपने मन में, अपने घर में, अपने परिवारों में, अपने कामों में, अपनी हर एक गरीबी में, हर एक बीमारियों में, हर एक परिस्थितियों में उसके नाम से प्रार्थना करो। परमेश्वर कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रहता हूँ। हालेलुया। इसीलिए उसके वचन को जो सुनते हैं उसे उतरने मत दो अपने मन से, दिन रात मनन करते रहो। क्योंकि रोमियो को 10:17 में लिखा है, विश्वास आपका सुनने से और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन से आएगा। यही वचन सुनने के द्वारा ही मेरा जीवन बदल गया है। हालेलुया ना। हम एक साथ, हमारा परमेश्वर महान है। आज हमारे लिए वो स्वर्ग में पिता के सिंहासन पर दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए, आपके लिए विनती करता है। और वो हमारे लिए हमेशा, जब वो देखता है मेरा बेटी के पास, मेरे बेटे के पास पैसा नहीं है, मेरी बेटी के पास काम नहीं है, मेरे बच्चों के पास जरूरतें हैं, वो देखता है और स्वर्ग से उन चीजों के लिए पूरा करता है। यही है हमारा विश्वास। आज हमें और आपको प्रार्थना करना, क्योंकि शुक्रवार को जो संदेश सुना था कि हर समय क्या करना, प्रार्थना करना, हर समय प्रार्थना करना, हर समय विनती करना। प्रभु यीशु मसीह महान है, जो इस महीने में जो परमेश्वर ने वादा किया है उसे वो पूरा करने वाला है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं वो हमारा यीशु है। हम सब बोल सकते हैं, वो हमारा यीशु है, वो मेरा यीशु है, वो मेरा यीशु है। हम सब एक साथ बोलेंगे, मेरा आनंद मेरा उद्धार है, जो मुझे जीवन दिया है, मेरा जीवन को बचाया है, मेरा जीवन परमेश्वर में सुरक्षित है। यीशु मसीह हमारा है, वो आनंद का है, वो मेरा यीशु है, मेरा आनंद है। मैं आनंद को हमेशा परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करूं, उसके भवन में रहूं। परमेश्वर का आनंद, उसका खुशी आज आपके पास आया है, वो चल कर आया है। आज जिसके पास जो समस्या है, दुख है, आज परमेश्वर उनके सुख को, दुख को वो आनंद में बदलना चाहता है। हालेलुया। नेहमाया की किताब में लिखा है 8:10 में कि उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। क्या कहता है? उदास मत रहो। तुम्हारा आनंद क्या है ना? तुम्हारा, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। ये विश्वास है
कि हमारा आपका आनंद जो परमेश्वर है, जो सबसे बड़ा खुशी का आनंद आज हमारे आपके पास है। आज वो हमारे आपके पास, वो आप सोचते होंगे कि मैं चल कर आया, मगर परमेश्वर आज आपके लिए वो आनंद लेकर आया ताकि उसे हम ग्रहण करें। हालेलुया। क्या हम ग्रहण करना चाहते हैं? मेरा बल परमेश्वर का आनंद है। सुन रहे? मेरा बल मेरा परमेश्वर का आनंद है। और ये आनंद पता है ना, चोर आता है चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और उनके जीवन को नाश करने आता है। उसका नाम क्या है? आवाज इतना धीरे से बोलोगे वो जाएगा नहीं। शैतान है ना। शैतान ही है जो हमारे खुशी को चुराता है, हमारे आनंद को चुराता है। कई बार शैतान ही है हमारे कामों को खा जाता है। हम लोग सोते रहते हैं और सोते सोते शैतान आता है, सोता रहे बेटा तू, ट्रेन आके चला जाता है। क्या होता है? शैतान क्या करता है? जीवन को चुराता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। शैतान की बारी आती है तो ध्यान रखना, थोड़ा चौकन्ना रहो। बाजू वाले को बोलो चौकन्ना रहना है, कोई सो तो नहीं रहा है। हालेलुया। ध्यान देना, शैतान बहुत चालाक है, सुला देगा, ये सुनने नहीं देगा। आनंद को चुराना चाहता है शैतान। इसीलिए कहता है रोमियो यूहन्ना का 10:10 में, चोर आता है चोरी करने और घात करने और उनके जीवन को नाश करने आता है। मगर मैं आया हूं, यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे लिए वो आनंद का सुसमाचार लेकर आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ। ऐसा जीवन नहीं ना, खाली पीली वाला नहीं ना, खाली भरा हो खाली वाला डब्बा वाला नहीं, बहुतायत का। एक साथ बोलो, बहुतायत का जीवन, बहुतायत का आनंद मेरे पास है। ये बहुतायत का आनंद सिर्फ मात्र स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक ही नाम है, वो यहोवा नासरी ना, यीशु नासरी। उसका नाम यीशु नासरी। आप एक बार पुकार कर तो देखो, परमेश्वर को परख कर देखो। तो कहता है ना मलाकी 3:10 में, तू मुझे परख कर तो देख, मैं तेरे लिए करता हूं कि नहीं ना। वो करना तो चाहिए हमें ना, एक कदम तो बढ़ाओ ना। कई बार हमारे पास बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं, बहुत सारे ऐसे पाप है, बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें हैं, उसे मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मगर हमारे पास एक अवसर है, कदम तो बढ़ाओ। कई बार सुबह उठते नहीं हम लोग प्रार्थना करने के लिए, और एक ही चीज है ना, जब आप नहीं उठते हो और प्रार्थना का समय हो चुका है तो आप क्या करो पता है? एक पैर ना बिस्तर से बाहर निकालो। सुन रहे? क्या करो? एक पैर बिस्तर से बाहर निकालो, दूसरा ऑटोमेटिक बाहर आएगा। हालेलुया। और एक ही चीज है, शैतान हमारे आनंद को चुरा लेता है ना। घर में कई ऐसी लड़ाइयों को लेकर आता है, आपस में ही नहीं रहे जमता हम लोग का। मालूम है? शैतान की शक्तियां को अनदेखा न करें, क्योंकि पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, सचेत रहो, तुम्हारा शैतान जो है, तुम्हारा हमारा और संसार का जो दुश्मन है, वो ना शैतान ने क्या किया? आंखों में लोगों की पट्टियां बांध के रखा है कि परमेश्वर के तेजों में सुसमाचार का आनंद को वो ग्रहण न कर सके, हमें और आपको ग्रहण करने नहीं देता। इसीलिए वो आंखों में पट्टियां बांध के रखा है। इसीलिए पहला पत्रस में 5 और 8 में कहता है कि सचेत रहो और जागते रहो, तुम्हारा शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आपके जीवन को फाड़ खाए। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें चौकन्ना रहना है, हमें सतर्क रहना है। कई बार शैतान हमें झूठ पे फंसाएगा ना। झूठ का पर्दा बहुत सारे ना आपको दिखाई देंगे, वह सच्चा यीशु मसीह ही है। हालेलुया, हालेलुया। वही है जो उजागर करने वाला, वही है सारी चीजों को ना निकालने वाला बाहर। इसीलिए शैतान हमसे और कलीसिया से नफरत करता है। पता आपको? हमसे और कलीसिया से नफरत करता है। इसीलिए कलीसिया में कई बार हम लोग नहीं आ पाते। मालूम है आपको? अगर कलीसिया अगर आपको जाना है ना, आप संडे तैयारी मत करो। सुन रहे? संडे तैयारी मत करो, एक दिन पहले तैयारी करो। शनिवार को ही तैयारी करो, स्त्री से लेकर, खाने से लेकर, पकाने से लेकर, हर एक चीजों का प्रबंध करके रेडी करके रखो, ताकि शैतान को अवसर न दे ना। मेहमान आ रहा है, मेहमान को भी बोल के रखो ना। और शैतान का कार्य है ये सारी चीजें रुकावटें लेकर आने के लिए। इसीलिए हम उन आनंद को ग्रहण नहीं कर पाते ना। हम देखा कि सोचो कि यीशु मसीह ने कहा कि 99 भेड़ सब उसके पास थी, मगर एक भेड़ ना जो मन फिराएगा, जो यीशु मसीह के पास आएगा और मन फिराकर अपने आप को पश्चाताप करेगा कि मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। एक ही चीज है बोलना, सिर्फ एक ही चीज बोलना है, मन फिराना है मुझे,
मेरी गलतियों से क्षमा प्राप्त करना है। बस एक ही शब्द बोलिए, देखो शैतान की कार्य जो है वहां से गायब हो जाएगा और आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह में विजयी होंगे। हालेलुया। यही है हमारा परमेश्वर ना, क्योंकि वह मेरा यीशु मसीह है। कौन ना? क्योंकि वह मेरा यीशु है ना, और मेरा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। सब एक साथ बोले, हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा आनंद यीशु मसीह है। हालेलुया। याकूब का 1:2 में कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझना। आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं, इसे पूरा आनंद की बात समझना। चिंता मत करना, लड़ाई यीशु मसीह लड़ेगा और जीत वही हमें दिलाने वाला है। हालेलुया। हमने देखा वो लड़की ना, जो मैच में जो खेल रही थी, क्या नाम है उसका लड़की का? जेमिना ना। वो लड़की ने क्या किया पता है ना? सारी उसके पास बहुत सारी बीमारी थी, बहुत सारी चीजें थी। कोच ने उसको टीम में से निकाल दिया गया था और आखिरी में उसने निर्गमन का किताब 14:14 में उसको याद आया। 134 बॉल में 127 रन उसने बनाया और उसने कहा कि वो थक चुकी थी और टूट चुकी थी, मगर उसको एक वचन याद आया कि परमेश्वर ने कहा है निर्गमन का 14:14 में कि तू स्थिर खड़ी रहे और लड़ाई तू खड़ी रहे और जीत मैं तुझे दिलाऊंगा। हालेलुया। इसीलिए हमारे आप का आनंद चुराने के लिए शैतान बहुत सारी ऐसी रुकावटें लेकर आएगा। हमारा आखिरी में, अंत में, यिर्मयाह का किताब में लिखा है 29:11 में कि जो कल्पना मैं तेरे विषय में किया हूं उसे हानि के लिए नहीं, परंतु अंत में मैं तुझे वो आशा को दिखाऊंगा और उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा से पढ़े तो इसे पूरी आनंद की बात समझना। चिंता मत करना, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपकी बीमारियों को भी, लड़ाई को लड़ने वाला है। हम देखते हैं मीना जी यहाँ पर है ना, उन्होंने उस बीमारी से लड़ा है। कौन सी बीमारी है? कौन सी बीमारी है? शैतान को बोलना है कैंसर की बीमारी भी होगी, यीशु मसीह ही है ना, वो आनंद में बदल देगा उसके जीवन को। हालेलुया। यही आनंद हमारे पास है आज। ये आनंद में, ये सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार जब मैं उनके जीवन से लोगों के पास लेकर जाता हूँ, सचमुच पहले मैं खुद भर जाता हूँ ना, मैं खुद भर जाता हूँ। क्योंकि ये वचन जो मैं पढ़ा हुआ ना याकूब का किताब में, मेरे खुद के जीवन में हुआ। क्योंकि यही वचन जब मैं पढ़ के प्रचार कर रहा था उस दिन मुझे ऑफिस से फोन आया कि पास्टर आप है ना वहां पर प्रार्थना करने के लिए, सेवकाई के लिए, अब आपका काम वहां पर खत्म हो गया। अब सोचिए कि ये हमारा आपका शुरुआत है और वही ना आनंद का सुसमाचार जो मैंने पाया है, आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये जगह पे खड़ा किया है। हालेलुया। यही है मेरा आनंद, यही है मेरा आनंद का सुसमाचार जो मैंने पाया। उस समय मुझे निराशा थी, आज प्रभु ने मुझे खड़ा किया और वो परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए इस्तेमाल किया। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है जो मैंने पाया है और ये मुझे कोई नहीं दे सकता। मैं पैसे से नहीं खरीद सकता, मैं किसी को रिश्वत देकर नहीं यहाँ पर खड़ा हो सकता। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो आज हमें और आपको यहाँ पर लेकर आया, ताकि उस आनंद के सुसमाचार को, जो बड़ा आनंद हमारे लिए, आपके लिए है, उसे हम पहचान जाए, उसे हम जान जाए। इसलिए यूहन्ना 16:20 में कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा दुख जो है वो आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। हमारी समस्याओं में है वो आनंद में हमें बदलने वाला है। हमारी परीक्षाओं में है वो हमें आनंद में बदलने वाला है। आज इस कमरे से हम वो आनंद को लेकर जाने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, संसार में क्लेश होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, मगर कहता है कि जो शोक जो होगा वो आनंद में मैं बदल दूंगा, वो आनंद में बदल देगा। कितना भी दुख होने दो हमारे पास। और यूहन्ना का 15:11 में कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि जो आनंद तुम्हारा है मुझ में बना रहे और मेरा आनंद तुम में पूरा होगा। इसलिए यूहन्ना 15:7 में कहता है कि तू मुझ में बना रहे और मेरी बातें तुझ में बनी रहे और जो कुछ तुम मुझसे मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया ना, यही हमारा पास आनंद है ना, यही हमारे पास खुशी है। इसीलिए हमेशा क्या करें ना, परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर को धन्यवाद दे। इसीलिए भजन से 30 अध्याय वचन 5 में कहता है कि रात को तुझे रोना पड़ेगा मगर सुबह तेरे लिए आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया, आनंद को न शैतान चुराने ना पाए। इसीलिए बोलो यीशु मसीह की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय, यीशु मसीह की जय, आने वाले यीशु की जय। ना आखिरी में बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ध्यान दो ना। परमेश्वर का आनंद हमारे पास है, क्या हम विश्वास करते हैं? आपके हृदय में है, आपके अंदर है ना, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके हमारे अंदर है। गलातियों का 5:22 में 9 फल में से एक आनंद भी है ना। मालूम है कौन सा फल है? प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, करुणा, नम्रता और संयम ना, और आनंद भी है। हालेलुया, हालेलुया ना, ये आनंद है हमारे पास, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर और आपके अंदर जो बसा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा में रहो और पवित्र आत्मा में क्या करो? भरे रहो, ताकि हम फल लेकर आए, है ना। छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े फल परमेश्वर हमारे लिए देने वाला है। इसीलिए कहता है कि मेरा आनंद जो है बहुत बड़ा है। सुसमाचार का आनंद जो है हमारे लिए आपके लिए बहुत बड़ा है। इसीलिए ना खोया हुआ पुत्र के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं। याद है आपको खोया हुआ पुत्र? उसका पिता क्या कर रहा था ना? खोया हुआ पुत्र अपना 2 भाई थे, 2 भाई में से एक भाई ने क्या किया? संगीता, एक भाई ने क्या किया? एक भाई ने अपनी जायदाद लेकर दूर देश चला गया, मगर उसका पिता क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। और उसने मन फिराकर जब उसका पिता आकर उसके गले लगाया और उसका पिता का आनंद क्या हो गया? पूरी तरह से भर गया। हालेलुया, परमेश्वर हमें और आपको भरना चाहता है, हमें और आपको वो आनंद देना चाहता है, और वो आनंद हमारा आपके हाथों में। उसे कैसे हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें ना। इसीलिए लूका का 15 अध्याय वचन 32 में कहता है, परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब वह मिल गया है। हालेलुया, हम आज संसार में खोए हुए थे, उसी तरह वह परमेश्वर ने क्या किया? हमारे आपके जीवन को बचाया। इसीलिए उसका आनंद मेरा आनंद है। एक साथ बोलेंगे, उसका आनंद मेरा आनंद है, उसकी सच्चाई मेरी सच्चाई है, वह मेरा यीशु है, वह मेरा यीशु है। और यही मेरा परमेश्वर है ना। इफिसियों का 2 अध्याय में जो पढ़ते हैं कि उसकी शांति हमारी शांति है, उसकी शांति हमारी शांति है, उसका आनंद मेरा आनंद है, और हमारे आपके लिए आनंद से भरा हुआ है। एक आखिरी में कहानी में सच्चाई का एक कहानी, एक परिवार की कहानी है, जो उसके परिवार में जो उसने जब प्रभु पर विश्वास किया, जब उसका 5 साल शादी का हो चुका था। कितना साल? 5 साल हो चुका था। और मालूम है ना, 1-2 साल बच्चे नहीं होते तो कोई भी आदमी सोचता नहीं है। जब 5 साल हो जाता है, बहुत सारी बातों को लोग बोलने आने लगते हैं, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और उस स्त्री ने परमेश्वर के सुसमाचार को उसने सुना, और सुनने के बाद वो कलीसिया में आई, और कलीसिया में आने के द्वारा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, प्रभु में वो बनी रही, वो छोड़ी नहीं। उसकी गवाही के बारे में बात कर रहा हूं, उसने छोड़ा नहीं। और आखिरी में उसको 13 साल हो गए। कितने साल? 13 साल होने के बाद प्रभु ने उसको एक लड़का दिया। हालेलुया, ये सुसमाचार का आनंद जब हम और आपने पाया है, वो हमें आपको खाली जाने नहीं देगा। हालेलुया, वो खाली रहने नहीं देगा। इसीलिए हमारे आपके पास परमेश्वर का आनंद है, जो जीवन का सबसे बड़ा खुशी का आनंद हमने और आपने पाया। जैसे यीशु ने कहा कि 99 भेड़ तो उसके पास थी, पर उसमें से एक भेड़ जो खो गई थी, उसे अगर हम लेकर आए तो क्या कर रहे हैं ना, स्वर्ग में आनंद मनाएंगे। हालेलुया, उनमें से हम और आप ही हैं जो स्वर्ग में आनंद मनाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन।